कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद महीने के आखिर तक पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? या अकाउंट में पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है इसका हिसाब ही नहीं लगता? तो आज हम इसी सैलरी के जाल के पीछे की कहानी को समझेंगे। ये लाइन शायद हम में से बहुत लोगों को चुभती है ना? हम अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी बेहतर है, पर फिर भी हर वक्त एक अजीब सी फाइनेंशियल टेंशन बनी रहती है। चलिए आज पता लगाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये सैलरी का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये हमारे आज के फाइनेंशियल सिस्टम का एक डिजाइन है जो हमें एक बहुत ही आरामदायक लेकिन उतने ही सीमित दायरे में रखता है। कह सकते हैं एक तरह की आरामदायक जेल। जरा सोचिए, सालों से एक ही कंपनी में मेहनत चल रही है, सिक्योरिटी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि हम फंस गए हैं, एक ही चक्कर में घूम रहे हैं। आज हम इसी एहसास की गहराई में उतरेंगे। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स, मतलब अच्छी सैलरी वाले लोग, अगर आज उनकी नौकरी चली जाए तो वे अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को 1 महीने से ज्यादा नहीं चला सकते। सोचिए हमारी तथाकथित फाइनेंशियल सिक्योरिटी असल में कितनी नाजुक है। तो अब देखते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए चलिए सारा से मिलते हैं। सारा की कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी जैसी लगेगी। ये है सारा। कागज पर देखें तो इसकी सक्सेस स्टोरी शानदार है। बढ़िया सैलरी, अच्छी नौकरी, लेकिन क्या वो खुद को अमीर महसूस करती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब जरा सारा की पे चेक पर नजर डालते हैं। इससे पहले कि वो ये सोच भी पाई कि पैसों का क्या करना है, लगभग आधी सैलरी तो सीधे किराए में चली गई, फिर कार, खाना और बाकी के बिल्स। और महीने के आखिर में उसके पास अपनी मर्जी से खर्च करने या बचाने के लिए बचता है सिर्फ 2%। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और यहीं से शुरू होता है समृद्धि का भ्रम। पैसा अकाउंट में आता तो एक बड़ी रकम के तौर पर है, लेकिन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकल जाता है कि हमें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि हम असल में दौलत नहीं बल्कि सिर्फ एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे चलाने के लिए अगली सैलरी का इंतजार करना मजबूरी बन जाता है। अब इस जाल के दूसरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से को देखते हैं, जिसे कहते हैं सोने की हथकड़ियां। ये तब होता है जब हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी उसी तेजी से या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं और हमें हमेशा के लिए अपनी नौकरी से बांध देते हैं। ये चक्र कुछ ऐसा दिखता है। सैलरी बढ़ती है तो हम एक बेहतर कार ले लेते हैं, प्रमोशन मिलता है तो हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हर इंक्रीमेंट के साथ एक नई जिम्मेदारी, एक नई ईएमआई जुड़ जाती है और धीरे धीरे ये जाल और भी कसता चला जाता है। यही तो सारा खेल है जो हमें लगता है और जो असल में होता है। हमें लगता है कि हम जिंदगी में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ही पहिए पर और तेजी से दौड़ रहे होते हैं। यही है वो सोने की हथकड़ियां जो दिखती तो बहुत अच्छी हैं पर हमें आजाद नहीं होने देती। डेविड की कहानी को ही ले लीजिए। टेक इंडस्ट्री में शानदार सैलरी, बड़ा प्रमोशन, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस वो जस का तस बना रहा। क्यों? क्योंकि हर नई कमाई के साथ नए खर्चे और नई जिम्मेदारियां भी आ गईं और वो उसी जाल में फंसा रहा। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छी तरह समझ लिया है। तो अब सवाल आता है, इसका सल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें इनकम पर फोकस करने के बजाय वेल्थ यानी धन पर फोकस करना सीखना होगा। देखिए, इनकम और वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। इनकम एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप हमेशा बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन असल में कहीं पहुंचते नहीं। दूसरी तरफ वेल्थ या धन आपको वो चीज देता है जो सबसे कीमती है, परमानेंट सिक्योरिटी और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और इस जाल से निकलने का जो राज है ना, वो बस एक चीज में छिपा है, द फ्रीडम गैप। ये आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच का अंतर है। असली मकसद सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि इस गैप को जानबूझकर बढ़ाना है। तो इस जाल को हम तोड़ कैसे सकते हैं और असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? आइए कुछ सीधे और प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। ये रहे वो 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, इनकम और वेल्थ के फर्क को हमेशा याद रखें। दूसरा, अपनी कमाई और खर्चों के बीच के गैप को बढ़ाने पर काम करें। तीसरा, जो भी पैसा आप इस गैप से बचाते हैं उसे एसेट्स यानी संपत्ति बनाने में लगाएं। और चौथा, अपने लिए ऑप्शन तैयार करें, मतलब कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। जब आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चों की बचत होती है ना, तो ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं होता, ये आपके अंदर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल बदलाव लाता है। आप मजबूर महसूस करने के बजाय ताकतवर महसूस करते हैं।
आप रिस्क ले सकते हैं, बेहतर मौकों पर मोलभाव कर सकते हैं या उस नौकरी को छोड़ सकते हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही। अब एक सीधा सवाल खुद से पूछिए और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से देना है। अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने महीने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं? ये सवाल हमें हमारी फाइनेंशियल सच्चाई का आईना दिखाता है। तो चलिए इसे इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं। असली मकसद सिर्फ एक बड़ी सैलरी पाना नहीं है। असली मकसद है इंडिपेंडेंट बनना, उस पॉइंट पर पहुंचना जहां आपको अगली पेचेक की जरूरत या मजबूरी ना रहे। वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है।